आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम कौन कौन से जो है वो फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, उनकी बात करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी की ही एक एप्लीकेशन में है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाते हैं। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो फॉरेन जीन रखते हैं, लाइक इंसुलिन। पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने बात की कि हम बैक्टीरिया के अंदर कैसे इंसुलिन जीन जो है या बाहर की कोई भी जीन जो है वो इंसर्ट करते हैं और उससे फिर हम अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है ये हम बड़े बेहतर तरीके से पढ़ के आए हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। फिर वो एक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाने के बाद उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनाई जाती हैं और वो कॉपीज़ कहाँ पे बनाई जाती हैं? एक मशीनरी होती है जिसे हम बायो रिएक्टर्स कहते हैं। उनमें वो बहुत सी कॉपी बनती हैं और फिर उन कॉपीज से हम इंसुलिन पैदा करवा के मिलियंस ऑफ इंसुलिन की वो जो बोटल्स है बना के हम उसे इंजेक्शन बना के हम उसे सेल करते हैं। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इसके अलावा भी बहुत से कामों में यूज़ होता है, वो हम देखेंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहली इंपॉर्टेंस है कि ये ड्रग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। आप बहुत सी ड्रग्स बना सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। इंसुलिन उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। हेपेटाइटिस वैक्सीन जो है, हीमोफिलिक फैक्टर 8, हीमोफिलिया जिनको है उसकी जीन है, जिनको नहीं है उनकी जीन लेके उससे वो फैक्टर बनाया जाता है ताकि हीमोफिलिया जो है वो कंट्रोल किया जा सके। ग्रोथ हार्मोन, इसके अलावा और भी बहुत सी जो मेडिसिन हैं वो इस तरीके से बनाई जाती हैं। प्लांट प्रोडक्शन, हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की वजह से प्लांट प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। एक नेचुरली हैबिट बैक्टीरिया है जो प्लांट के ऊपर रहता है और प्लांट के अंदर आइस क्रिस्टल्स बनाता है, फ्रॉस्ट पॉजिटिव बैक्टीरिया, और पौधे को नुकसान पहुंचाता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उस बैक्टीरिया की जीन्स के अंदर चेंजेस ला के, अल्ट्रेशन ला के उसको क्या बना दिया, फ्रोस्ट माइनस बैक्टीरिया बना दिया। और अब वो बैक्टीरिया जो है वो प्लांट के अंदर आइस क्रिस्टल्स नहीं बनाता और इस तरह से हमने प्लांट की प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया। दूसरा बेनिफिट प्लांट के हवाले से आपकी बुक के अंदर भी दिया है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉर्न। तो कॉर्न प्लांट जो है उसकी रूट में एक नेचुरली हैबिटेंट बैक्टीरिया है जो नेचुरली तौर पे उसकी रूट में रहता है। हमने क्या किया, उस बैक्टीरिया को लिया, उस बैक्टीरिया के अंदर हमने एक ऐसी जीन डाल दी जो एक ऐसा केमिकल खारिज करवाएगी जिससे इंसेक्ट उसकी रूट्स के करीब नहीं आएंगे, प्रीडेटर्स वो जो पैरासाइट है उसकी रूट के करीब नहीं आएंगे। यानी कि वो बैक्टीरिया पहले ही नेचुरली वहाँ पे रहता है, हमने थोड़ा सा उसके अंदर अपनी एक चीज़ डाल दी, ठीक है, वो बैक्टीरिया के अंदर पैदा होगी, ठीक है, बैक्टीरिया को उससे कोई इशू नहीं होगा, हम इस तरह से उसे मैनिपुलेट करेंगे। लेकिन उस रूट के करीब आने वाले पैरासाइट जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं उसके करीब नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको जो है प्लांट प्रोडक्शन को इंक्रीज किया बाय यूजिंग ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इन्वायरमेंट को भी इंप्रूव करने में मदद करते हैं बहुत ज़्यादा, दो तरह से। एक तो ये बायोडिग्रेडेबल एजेंट्स के तौर पे यूज करते हैं, इनकी डिग्रेडेशन प्रॉपर्टीज को हमने फ़ायदा उठाया और हमने इसे यूज़ किया। ऑयल स्पिल्स, ये जो शिप्स आते हैं जब तो पानी समंदर में ऑयल लीक हो जाता है, वहाँ पे ऑयल इकट्ठा हो जाता है, तो ये नेचुरली जो है बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करने की एबिलिटी रखता है। कुछ बैक्टीरिया हमने उनकी जीन ली, लेके वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमने जो है बैक्टीरिया की छोड़ दी और वो वहाँ से भी उसको डिग्रेड कर देते हैं, क्योंकि ऑयल स्पिल्स को ये डिग्रेड कर देते हैं, वहाँ पे ऑयल खत्म कर देते हैं। बायोफिल्टर, एक बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। बायोफिल्टर के तौर पे यानी कि एक चिमनी है, उससे सल्फर और बहुत सा नुकसानदेह चीज़ें बाहर निकल रही हैं, ठीक है, और वो हमारे एनवायरनमेंट में नुकसान पहुँचाएंगे। हम क्या करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो सल्फर को इन्वायरमेंट से अब्जॉर्ब कर लेते हैं या किसी भी वो क्या कहते हैं धुएं वगैरह से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये चिमनी है उसके ऊपर एक फ़िल्टर लगा देते हैं और उस फिल्टर में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन रखी जाती है। तो जैसे ही वो धुआं निकलने लगता है उसमें जो सल्फर होता है उसको बैक्टीरिया अब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो धुएं को या कोई उसको फिल्टर करके हवा में छोड़ दिया जाता है।
अब उस धुएं के अंदर सल्फर नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से ये बायोफिल्टर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, बायोफिल्टर एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। जब ये अपना काम कर चुके होते हैं फिर इस सिचुएशन में फिर हम इनके अंदर सुसाइड जीन से इंसर्ट कर देते हैं, वो भी साथ के दिन, और ये खुद ब खुद डेथ भी हो जाती है। समझ आ गई बात। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ये है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसिस करते हैं। एक न्यूट्रास्वीट है, आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे सुक्राल टाइप जो शुगर के मरीज यूज करते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं? तो उसको केमिकली अस्पार्टेन भी कहते हैं, वो एक डाइपेप्टाइड है। उसको बनाने के लिए एक कैटलिस्ट की ज़रूरत है, एक केमिकल की ज़रूरत है, वो फिनाइल एलानीन है। और फिनाइल एलानीन बनाने के लिए देखिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं, हमने एक ऐसा बैक्टीरिया डिस्कवर किया जो फिनाइल एलानीन बनाता है, ठीक, और उसकी जीन के अंदर कुछ थोड़ी सी अल्टरेशन की, उसे ट्रांसजेनिक बनाया, और उस बैक्टीरिया को हम बायोरिएक्टर में डालते हैं और वो बहुत ज़्यादा फिनाइल एलानीन पैदा करता है, और साथ में हम अस्पार्टेन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो डाल देते हैं, और वो दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं और वो बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाता है। और एक वेरी इंटरेस्टिंग, ये माइनिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होते हैं। आपने एक, हमें पता है स्टील है, गोल्ड है, सिल्वर है, और ज़मीन से जो भी चीज़ें ये निकलती है तो ये गारे की शक्ल में रास ही निकलती है, इसको फिर साफ किया जाता है। और मैं आपको बताऊं बैक्टीरिया इसमें मदद करते हैं। हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया यूज़ करते हैं गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जब थोड़ा बहुत करना होता है। ठीक है, तो ये माइनिंग में कॉपर, ठीक है जी, गोल्ड और इन चीज़ों को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत वेस्ट एप्लीकेशन है, मैंने आपको जस्ट इसका इंट्रोडक्शन बताया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।